नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है। आज का वीडियो हमारा स्विंग स्टॉक के बारे में है। जो स्टॉक मैंने एनालिसिस करके निकाले हुए हैं और पूरे चार्ट में मेरे आप देखोगे कई बहुत सारे स्टॉक लगे हुए हैं, सब में ट्रेड है, लेकिन इनमें कुछ खास स्टॉक्स में ट्रेड है जो अगले हफ्ते या अगले 2 हफ्तों में हमारी आने वाली है। तो वो ट्रेड मैं यहाँ रखने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। और इन ट्रेड में से कुछ ट्रेडों को हम फाइनल करेंगे और उन पर हम ट्रेड करेंगे। बाकी फौरी तौर पर निकाले हुए इनमें देखेंगे कि हमारे कितने टारगेट की अचीव होते हैं, कितने एसएल लगते हैं। उस तो सारी स्टॉक्स मैं आपको यहाँ एक करके बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारा स्टॉक है इंडिगो, और इंडिगो के चार्ट पे हमारी ट्रेड मार्क है, देख सकते हो आप। इंडिगो के चार्ट पे हमारी 5,486 रुपये पर एंट्री, 5,420 रुपये का स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट 1:3 है, और पहला टारगेट है 5,704 रुपये पे। और अगर ये ट्रेड कंटिन्यू करती है तो दूसरा टारगेट हमारा 6,020 रुपये होगा। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। ये सभी स्टॉक के नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप भी जाके एनालिसिस कर सकते हो जो लेवल मैंने दिए हैं। इसमें अगर ये डे टाइम फ्रेम पे और इसमें चलते हैं हम 2 आवर के चार्ट पे। 2 आवर के चार्ट पे हमारा यहाँ पर एक डिमांड जोन है और मुझे लगता है यहाँ पर हमें एक ट्रेड मिलेगा। इसमें हमारा स्टॉप, इसमें हमारी एंट्री है 1,011 रुपये की, स्टॉप लॉस है 1,007 रुपये का, और टारगेट है हमारा 1:5 1,028 रुपये का। तीसरा स्टॉक है ICICI-GI। इस स्टॉक में बहुत अच्छा ट्रेड है ये वाला, और काफ़ी टाइम से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अब आप इसमें देखना कि यहाँ पे मार्केट आया था 12 मई 2025 को। अब यहाँ पे अगर आता है 20 सितंबर आज हो गई, यहाँ पे अगर आता है तो हम यहाँ पे ये ट्रेड लेंगे, और इसमें हमारी जो एंट्री होगी वो होगी 1,799 रुपये की, और स्टॉप लॉस होगा हमारा 1,792 रुपये का। टारगेट हमारा 1:5, और ये 1,838 रुपये हमारा इसमें टारगेट होगा। अगला स्टॉक है इंडियन होटल्स। ये जो सारे स्टॉक हैं सब निफ्टी 150 के आसपास होंगे, निफ्टी 50, निफ्टी 150 तक के स्टॉक है, 200 तक के स्टॉक है। उससे नीचे हल्के स्टॉक मैं देखता ही नहीं हूँ, अच्छे और बड़े स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ। तो ये है हमारा इंडियन होटल, और इसमें हमारा जो एंट्री है वो 747 रुपये है, स्टॉप लॉस 745 रुपये कुछ पैसे का है, 85 पैसे का है, और टारगेट हमारा 1:7 है, और ये हमारा हो जाएगा 767। टारगेट हमारा 767 का हो जाएगा। अगला स्टॉक है टाइटन का। टाइटन में हमारी ट्रेड मार्क है, और टाइटन में हमारी जो एंट्री होगी वो 3,362 रुपये पर, स्टॉप लॉस हमारा 3,341 रुपये पर, और टारगेट हमारा 1:4 का होगा। टारगेट होगा 3,444 रुपये का। ये पूरी लिस्ट में जो मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से आपको भी दे दूंगा, आप भी जाकर एनालिसिस कर लेंगे। ये ट्रेड हमारी डे के टाइम फ्रेम पे है, और स्टॉक है डाबर का स्टॉक है, और ये जो 2 सितंबर को ये डिमांड जोन हमारा बना है, और उसके बाद में लगातार मार्केट ऊपर गई और ऊपर से नीचे फिसलती हुई धीरे धीरे हमारे जोन के पास आ रही है। इसमें हमारी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी
425 रुपये 525 रुपये के आसपास हमारी एंट्री बनेगी। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा 519 रुपये का होगा और हमारा इसमें टारगेट 546 रुपये का होगा। अगला स्टॉक है बजाज ऑटो। आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने सारे स्टॉक्स में बता रहा हूँ तो इनमें ऑर्डर लग जाएंगे और अभी इन स्टॉक्स की भी छटनी करोगे। फाइनल वीडियो मंडे से पहले मिल जाएगा और इन स्टॉक्स में छटनी करके सिर्फ वही स्टॉक आपको बताऊंगा जिसमें ट्रेड लूँगा। फिलहाल ये मैंने निकाले हुए हैं, सब में ट्रेड मार्क है और जब भी इन पर मार्केट आएगा तो हम ट्रेड लेंगे। ये बजाज ऑटो का है। बजाज ऑटो में हमारी जो एंट्री है वो 8,673 रुपये पर, स्टॉप लॉस 8,579 रुपये पर और टारगेट हमारा 9,097 रुपये का। बड़ा स्टॉक है। अगला स्टॉक है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में हमारी एक ट्रेड मार्क है और पावर ग्रिड में अगर प्राइस आता है हमारे 276 रुपये पर, 276.75 पैसे पर आता है तो हमारी एंट्री होगी और इसमें स्टॉप लॉस हमारा 275.55 रुपये का होगा और टारगेट हमारा 1:4 का होगा 280.60 रुपये का। कोई भी हल्का स्टॉक नहीं मिलेगा आपको कि कोई पेनी स्टॉक 20 रुपये 50 रुपये 2 रुपये तक का भी लोग ले लेते हैं, लेकिन वो लेना नहीं चाहिए। वो भी बताऊंगा क्यों नहीं लेना चाहिए। डे टाइम फ्रेम पर हमारी ये ट्रेड मार्क है। HAL का स्टॉक है और इसमें हमारी जो एंट्री है वो होगी 4,581 रुपये पर। स्टॉप लॉस हमारा 4,542 रुपये पर और इसमें टारगेट हमारा 1:4 का होगा और ये टारगेट हमारा होता है 4,753 रुपये का। अगला स्टॉक है गेल इंडिया और गेल इंडिया में हमारी एंट्री है 175.32 रुपये पर। स्टॉप लॉस हमारा 174.54 और टारगेट जो हमारा है वो है 178.92 रुपये। 1:5 के आसपास ये रेशो बैठेगा। 1 रुपये पर 1 रुपये के स्टॉप लॉस पर 5 रुपये का प्रॉफिट। लगभग सभी ट्रेड ऐसे ही मिलेगी आपको। 1 रुपये के स्टॉप लॉस पर 4 रुपये या 5 रुपये का प्रॉफिट। इससे कम कोई ट्रेड नहीं मिलेगी आपको। मेरे एनालिसिस जब भी आप देखोगे हमेशा 1:5 का ही यहाँ पे रेशो मिलेगा, इससे कम बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL का स्टॉक है और इसमें 385 रुपये पर लगभग 86 कुछ पैसे के 385.95 पर हमारी एंट्री है। हमारा स्टॉप लॉस है 383.70 और हमारा टारगेट में 1:7 है और 400 रुपये का हमारा इसमें टारगेट है इस स्टॉक में। नेस्ले इंडिया का चार्ट है। अगला स्टॉक नेस्ले इंडिया का है और इसमें भाई साहब हमारी एंट्री है, हमारी जो एंट्री है वो होगी 1174 रुपये पर, स्टॉप लॉस 1170 पर और टारगेट हमारा 1200 रुपये का हो जाता है। 1200 रुपये का हमारा टारगेट है और 1:7 का इसमें रेशो रहेगा। ये स्टॉक में मैंने घंटों रिसर्च अपनी एनालिसिस करके ये स्टॉक निकाले हैं, इसमें एंट्री प्लान की है। हफ्तों की मेहनत लगी है, ऐसे ही नहीं मैंने ये स्टॉक निकाल दिए हैं। तो ये स्टॉक है ITC में हमारी 401 रुपये पर एंट्री है। 399.90 पर हमारा स्टॉप लॉस, 401.50 पर एंट्री और टारगेट हमारा 1:6। टारगेट हो गया 410 रुपये का। अगला स्टॉक है ABB। ABB पर भी बहुत अच्छी ट्रेड मुझे दिख रही है और ABB के चार्ट पे काफ़ी अच्छी ट्रेड है
और एबीपी चार्ट पे हमारी जो एंट्री है वो होगी साहब 5,253 रुपये पर, स्टॉप लॉस 5,236 रुपये पर, और पहला जो टारगेट होगा 1:5 का होगा और वो होगा 5,335 रुपये पर। सन फार्मा पे भी हमारी ट्रेडमार्क है, और सन फार्मा पे हमारी एंट्री होगी 1,622 रुपये पर, स्टॉप लॉस हमारा 1,617 रुपये पर, और टारगेट हमारा 1:6 1,651 रुपये। 1 मिनट से डे पर देख लेते हो। हाँ, अभी इस ट्रेड में एक कैच है, इस ट्रेड में एक प्रॉब्लम अभी है। जब ये ट्रेड हमारी जो जोन बना है ये बना है 17 सितंबर को, उसके बाद 2 दिन ट्रेडिंग सेशन चला है। इस ट्रेड को हम अभी नहीं लेंगे, इसे कम से कम 7 दिन बाद लेंगे। मार्केट यहीं पर घूमता रहे या ऊपर आए, ऊपर जाने के बाद दोबारा जब यहाँ है 7 दिन बाद, 7 दिन मार्केट चलने के 7 दिन बाद अगर वापस यहाँ आया तो हम ट्रेड लेंगे, अगर उससे पहले आ गया तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। कोल इंडिया अगला स्टॉक है। कोल इंडिया में इसमें मेरी एक ट्रेडमार्क थी, ये 402 रुपये पर 401.95 में हमारा एंट्री थी, ये सेल साइड की ट्रेड थी, और 403 रुपये पर हमारा स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस नहीं खाया इसने, ट्रेड चल रही है यहाँ, सेल साइड की ट्रेड है। क्योंकि मैं कैश में ट्रेड करता हूँ तो मुझे बाय साइड की ही ट्रेड देखनी पड़ती है। सेल साइड की ट्रेड के लिए काफ़ी तगड़ी कैपिटल चाहिए और उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, फ्यूचर में लेनी पड़ती है। तो मैं सेल साइड की ट्रेड फिलहाल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए, और अभी बाय साइड की ट्रेड ले रहा हूँ कैश में। तो ये हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है सेल साइड की, क्योंकि मार्क हमें करना पड़ता है मार्क मुझे करना पड़ता है क्योंकि देखना पड़ता है कि कहाँ स्टॉक को रेजिस्टेंस मिलेगा, कहाँ तक स्टॉक जा सकता है और कहाँ से रेजिस्टेंस आकर के हमें बाय साइड की ट्रेड मिलेगी, वो सब कुछ देखना पड़ता है। तो इसमें कोल इंडिया के चार्ट पे हमारी जो एंट्री होगी वो 378.95 रुपये पर, स्टॉप लॉस हमारा 377.50, टारगेट 1:4 और 384.90 हमारा टारगेट होगा। इसमें 1:4 का होगा, 1 रुपये के लॉस पर 4 रुपये का प्रॉफिट। हालांकि टारगेट इसमें ज़्यादा है, अगर ये ट्रेड चला तो इसको होल्ड करके लंबा खींचेंगे। एक और स्टॉक है, इसको भी देख लेते हैं। इसका नाम है आयसर मोटर, जानते होंगे आप, बहुत बड़ा स्टॉक है। और इसमें हमारी जो ट्रेडमार्क है, देखें, हाँ ये ट्रेड परफेक्ट है क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो चुका है, ये हमारा डिमांड जोन बने हुए हैं यहाँ पे। और इस डिमांड जोन पे अगर मार्केट आता है, अगर आयसर का स्टॉक यहाँ आता है 6,447 रुपये पर, तो हमारी एंट्री यहाँ पर होगी और इसका स्टॉप लॉस 6,408 रुपये का होगा। टारगेट वही 1:5 के आसपास होना चाहिए, हाँ 1:5 टारगेट है, और हमारा जो है 6,612 रुपये इसका पहला टारगेट है। लेकिन इसमें टारगेट थोड़ा बड़ा है, हो सकता है मार्केट वहाँ तक चला जाए, अगर मौका मिला तो ज़रूर ट्रेल करेंगे वहाँ तक। 6,936 रुपये इसका फाइनल टारगेट है। अगला स्टॉक है सीजी पावर, और सीजी पावर में हमारी ट्रेड जो मार्क है हमारी ट्रेड मार्क है 742 रुपये पर एंट्री है और 735.25 पर स्टॉप लॉस है। टारगेट हमारा शायद वही 1:5 होगा, जहाँ तक इसमें उम्मीद है। एक सेकंड, 1:4 टारगेट है और 769.50 इसका टारगेट है। मोटा भाई की कंपनी रिलायंस, इसमें भी हमारी एक ट्रेड मार्क है और ये ट्रेड है हमारी
और ये ट्रेड इतनी अच्छी है इस स्टॉक में कि आप निफ्टी में भी, अगर निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें भी गिरावट पर जहां पर बाइंग आएगी निफ्टी में, वहीं पर सेम रिलायंस में भी बाइंग का स्टॉक दिख रहा है। तो हमारी ये जो ट्रेड है, अगर यहाँ पर रिलायंस का स्टॉक अगले हफ्ते या अगले 1-2 हफ्ते में आता है तो हम बाय साइड की ट्रेड लेंगे। 1359 रुपये पर हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस हमारा 1356 रुपये होगा। टारगेट हमारा 1:5 से ज़्यादा है, 1:6 के आसपास का टारगेट है। 1380 रुपये का इसका हमारा टारगेट रहेगा। यूनाइटेड स्पिरिट बहुत अच्छी ट्रेड है और 28 अगस्त को ये ट्रेड मार्क हुई है और अब अगर यहाँ पर प्राइस आता है तो हम इसे लेंगे और इसमें जो हमारी एंट्री होगी वो 1284.30 रुपये पर। स्टॉप लॉस हमारा 1278 रुपये पर और टारगेट वही 1:5। 1:5 से तो कोई टारगेट नीचे लेना ही नहीं है। 1312 रुपये का 1:5 1:4 ये तो मिनिमम टारगेट है। इतना तो एक ट्रेड में लेना ही चाहिए। छोटा टारगेट लेकर क्या ही बचेगा। छोटा टारगेट में आपको ब्रोकरेज भी देना है, एसएसटी भी देना है। ये ट्रेड एलटी में हमारी, और एलटी में हमारी जो ट्रेड ये मार्क है, एक बार इसको डेट ठीक है, ये 7 दिन बिताने के बाद ही, मुझे उम्मीद है 7, 8, 10 दिन बिताने के बाद ही ये ट्रेड वापसी में आएगा। तो ये हमारी जो ट्रेड है इसमें हमारी एंट्री होगी 3579 रुपये पर। स्टॉप लॉस हमारा 3580 रुपये पर और टारगेट हमारा इसका होगा 3638 रुपये, वही 1:5 का इसमें हमारा टारगेट है। नेक्स्ट स्टॉक है हैवेल्स का। हैवेल्स मेरे रडार पर काफ़ी समय से है और एक ट्रेड मुझे इसमें लेनी है हैवेल्स में। हैवेल्स में हमारी एक ट्रेड मार्क है, मुझे अपसाइड का इसमें काफ़ी अच्छा मूव दिख रहा है। हमारी जो इसमें एंट्री होगी वो होगी 1523 रुपये पर। स्टॉप लॉस हमारा 1507 रुपये का और टारगेट हमारा 1:5 का, जहाँ अभी मार्केट चल रहा है 1604 रुपये के आसपास हमारा टारगेट होगा। लेकिन इस ट्रेड में मुझे काफ़ी लंबी स्ट्रेंथ दिख रही है इस स्टॉक में और ये काफ़ी ऊपर जाने की संभावना है। ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ये वाला यहाँ पे पहला टारगेट होगा। अगर यहाँ से आता है प्राइस, हो सकता है यहाँ भी ना आए, यहाँ सीधा यहाँ पहुँच जाए और यहाँ से फिर नीचे आए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये जो लेवल है इसको आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक तोड़ देगा। अब अगला स्टॉक है आपका बजाज फाइनेंस, द ग्रेट बजाज फाइनेंस। इसमें डे चार्ट पे है, डे पे 1 2 3 4 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिन, और अगर 7 दिन यही ऊपर ट्रेड कर लेता है बाजार, मेरे इस लेवल तक नहीं आया तो इस स्टॉक में हम ज़रूर ट्रेड करेंगे। और जो हमारा इसमें एंट्री का होगा वो होगा 971.50 रुपये। स्टॉप लॉस हमारा 962.80 और टारगेट हमारा 1:4 का होगा और वो होगा 1004 रुपये का। अगला स्टॉक है टेरेंट। टेरेंट लिमिटेड और इसमें हमारी ट्रेड मार्क है, कहाँ है भाई, ट्रेड तो मार्क करी थी मैंने भाई, रुक जाइए पहले इसको कर। और सबसे आखिर में है मेरा फेवरेट स्टॉक जो मैंने कई दिनों से पहले से दे रखा है और मुझे उम्मीद है कि ये आएगा ज़रूर।
अच्छा, ये यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये दूसरे ब्राउज़र में है। दूसरे ब्राउज़र में मैंने ट्रेड मार्क किया, इसलिए नहीं दिख रहा, मैं पहले में देख रहा था। हाँ जी, ये है इंडसइंड बैंक और इसमें मेरी ट्रेड मार्क है और टारगेट काफ़ी बड़े बड़े हैं इसमें। देखेंगे क्या करेगा। और हमारी इसमें एंट्री है 696.50 रुपये पर। स्टॉप लॉस हमारा 686.45 रुपये पर। पहला टारगेट 1:5 का है, जहाँ पर मार्केट अभी चल रही है 741 रुपये पर। दूसरा टारगेट हमारा होगा 808 रुपये का और तीसरा टारगेट हमारा होगा 842 रुपये का। चलिए देखते हैं ये स्टॉक क्या करता है। इससे पहले स्टॉक था टेरेट, वो इस पर भी ट्रेड मार्क है। हाँ जी, ये रहा, मिल गया। इस पर हमारी ट्रेड मार्क है और मुझे संभावना है काफ़ी बढ़िया ये ट्रेड चलेगी और इसमें हमारे 2 टारगेट हैं। ऐसी ट्रेड कम ही मिलती है जिसमें हमें बड़े टारगेट करने को अचीव मिलता है। कभी कभी वो ट्रेड मिलती है जिसमें बड़े बड़े टारगेट अचीव होते हैं। तो उसमें एक इंडसइंड बैंक है और एक ये टोरेंट लिमिटेड है जिसमें हमें 2 टारगेट दे रहा है। और ये हमारी एंट्री इसमें 5026 रुपये पर। स्टॉप लॉस हमारा 5003 रुपये पर। पहला टारगेट होगा साहब 5124 रुपये पर, शायद 1:5 होगा, 1:4 है। और जो सेकंड टारगेट है हमारा वो है 5274 रुपये पर और वहाँ पर 1:9 का रेशो में मिलेगा। चलिए देखते हैं, आप भी स्टडी करिएगा, पूरी लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक करिएगा अपने हिसाब से भी। और इनमें से भी स्टॉक की छटनी करूँगा मैं। जैसे 2 स्टॉक मैंने निकाले हुए, इंडसइंड बैंक और टोरेंट लिमिटेड, ये तो पक्के हैं। बाकी जितने भी स्टॉक मैंने बताए हैं इनमें से छटनी करूंगा और इनमें से जो स्टॉक मुझे लगेंगे पावरफुल है, जिनमें ट्रेड लेना अभी अच्छा रहेगा हमारे लिए, जल्दी टारगेट देने वाले होंगे जो, उनका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें वो फाइनल स्टॉक इनमें से छटनी करके वो दूंगा।